रत्नों से माला माल कर सकते हैं। वैसे तो हम Yeah, I'm waiting for people to join.
They will join shortly. I think maybe some network issue or some issue. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Yeah, Didi is there. Om Shanti. Om Shanti, just give me a moment, please. I'm really sorry about this delay. Mubarak. Mubarak. जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता। Om Shanti. Om Shanti, Didi. Really sorry about this delay. Just a few things here and there. So sorry. It's okay. चलिए, तो कल हमने क्या किया था? अष्ट शक्तियां उनके बारे में। जी, तो जब हम योग करते हैं तो हमारे अंदर ये शक्तियां ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। और कैसे आ जाती हैं ऑटोमेटिकली? सहन करते हैं तो गॉड को कनेक्ट विद गॉड। हाँ, गॉड से कनेक्ट होते हैं। जो यस, जब हम जिसके पास रहते हैं,
जिसके साथ रहते हैं हम उसके जैसे बनना शुरू हो जाते हैं, है ना। और जब हम उसके साथ बार बार कनेक्ट होते हैं उतना ही ज्यादा हम उसके समान बन जाते हैं, Yes, right. है ना। तो जैसे आप हीटर के पास बैठे तो गर्मी आएगी, बर्फ के पास बैठे तो ठंड लगेगी, और भगवान के पास बैठे हो तो जैसे भगवान की जो कुछ भी है वो मेरे अंदर आने लगेगा। Yes. तो आज हम कर रहे हैं इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, सृष्टि का अविनाशी चक्र। मतलब जो ये पूरी दुनिया है, बंद करो। हाँ, अच्छा, मत करो मां। तो क्या है कि जब हम कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमारे को उस चीज को सॉल्व करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। शक्ति माना नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ, बट जो होती है, व्हाट यू कैन से इज द इंटरनल स्ट्रेंथ, Yes. है ना। उसी को ले, वही जितनी ज्यादा हम शक्तिशाली हैं उतना ज्यादा उतना ज्यादा हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये 8 शक्तियां आ जाती हैं तो रिजल्ट क्या होता है, हम हर प्रॉब्लम के लिए इजीली सोल्यूशन को ढूंढते Yes. हैं। Yes. क्योंकि जब हम शांत होकर बैठते हैं तभी हमारे को सोल्यूशन दिखाई देता है। जब हम हलचल में हैं तो सोल्यूशन होते हुए भी मुझे दिखता नहीं है, है ना। जैसे सागर का पानी जब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है तब हम आराम से वो जो है ना, उसके सारी चीजें आराम से जो सागर के नीचे की भी हैं वो दिखा देती हैं। हलचल में है तो कुछ दिखाई नहीं देता। या एक स्विमिंग पूल भी है, जब उसमें सब पानी से स्प्लैश कर रहे हैं, कुछ नहीं पता फ्लोर कैसा है, जैसे ही वो एकदम स्टिल हो जाता है ना, तब तुम्हारे को नीचे तक दिखाई देता है क्या क्या पड़ा है, क्या क्या नहीं। ऐसे यहाँ पे जितनी स्टिलनेस होगी, है ना, तो आप जो ये समय का चक्र, टर्न वर्ल्ड ड्रामा जिसको बोलते हैं, माना टाइम की बात है कि टाइम मीनिंग व्हाट, दुनिया में क्या कहते हैं, टाइम समय के हिसाब से चलो, नहीं तो टाइम विल फोर्स यू टू चेंज, क्योंकि समय बहुत बलवान है कहते हैं, बलवान, है ना। right. जबरदस्ती जब हम किसी कहीं पर कुछ भी करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अच्छा नहीं लगता उसका, हाँ. Yes. है ना, करना पड़ रहा है। बट इफ आई हैव ऑलरेडी मोल्डेड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम देन एवरीथिंग इज ओके। Yes. और हम समय आने से पहले फिर उसके लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो समय के 3 एस्पेक्ट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, है ना। हमारे पास क्या है, प्रेजेंट मोमेंट है। Yes. अब प्रेजेंट मोमेंट मेरा कैसे आया, मैंने जो पास्ट में किया उसकी वजह से मेरा ये प्रेजेंट मोमेंट है। तो जो मैं प्रेजेंट में करूंगी उसके बेसिस पर क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर बनेगा। तो शक्तिशाली क्या है, नाउ, दिस Yes. मोमेंट, है ना। तो जब हम इस मोमेंट पर फोकस करेंगे कि मैं इसको करूं, ना कि पास्ट को सोचना, फ्यूचर को सोचना, फोकस ऑन नाउ, कि मैं अब का हर एक कर्म परफेक्ट करूं, है ना। और फिर समय की जो बात है, समय जो है लीनियर नहीं है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज नॉट इवन अ सर्कल, इट इज साइक्लिक। स्ट्रेट लाइन मतलब उसका एक बिगनिंग और एंड है, और अगर सर्कल भी देखो तो उसका भी एक बिगनिंग और एंड है, परंतु साइकिल मीन्स घूमना, चलता रहता है, इट नेवर स्टॉप्स। जस्ट 1 सेकेंड, एक मिनट आता है, आप यहीं बैठे रहो मम्मी, उसको चलाने की वजह आप यहाँ बैठो। फिर आपको सुनाई दे रहा है, आपको सुनाई दे, उसको निकाल दो, आप ऐसे ही सुन लो। Just give me a minute. This is my mother. She is also trying to listen. ये क्या कर रहे हो? कहाँ है WhatsApp?
आप ऐसे ही सुन लो ना, इसको निकाल लो, आप ऐसे ही सुन लो जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ बैठ जाओ, है ना, वो निकालने में मुझे टाइम लग जाएगा, ठीक है, अब यहाँ बैठ जाओ, है ना। तो मतलब, और जो भी आप देखो, कोई भी साइकिल होता है दुनिया में, उसके 4 हिस्से होते हैं, है ना। जैसे अब एक डे है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। सीजन होते हैं समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। हर चीज के 4 हिस्से होते हैं। और जब हम कहते हैं मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, नाइट के बाद क्या आता है? डे अगेन, अगेन मॉर्निंग आ जाती है। तो जब अंधेरा होता है, रात होती है, रात के बाद दिन आना नेचुरल है। फिर एक और बात कि एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर स्टेट। जैसे कोई चीज नई है वो पुरानी होगी। तो जैसे बात की, रात आई तो दिन आएगा ही होगा। ये दिस इज अ प्रोसेस, ये होना ही है। जैसे कोई भी चीज, लॉ ऑफ एंट्रोपी मीन्स कि कोई भी नई चीज है वो पुरानी होगी, और पुरानी होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, है ना। हाई से वो लो आएगा। पानी ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, है ना। हाईएस्ट से हम धीरे धीरे लो पे आते हैं। तो टाइम का साइकिल भी ऐसा है कि युग, जो दुनिया में युग है, हम क्या कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 हिस्से हैं इसके, है ना। इसमें 3 चीजें हैं जो अविनाशी हैं। एक है आत्मा, परमात्मा और नेचर। परमात्मा जो है, everything, the only thing that is always there is change. The only being, the only हस्ती which never changes is परमात्मा। आत्मा और प्रकृति, ये दोनों भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। मैं जब दुनिया में आई, एक जन्म लिया, दूसरा लिया, तो मेरी जो आत्मा की जो स्थिति है वो कॉन्स्टेंटली इट इज गेटिंग इफेक्टेड विद वॉट एवर इट डज। जो भी कर्म करती है उससे इफेक्ट होती है। तो आत्मा जो कर्म करती है उसका इफेक्ट होता है नेचर पर, प्रकृति, 5 तत्वों पर इफेक्ट होता है। जब आत्मा की स्थिति श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो जो नेचर है वो भी उत्तम है। जब आत्मा की स्थिति डिप्लीट हो गई, तो जो नेचर है, नेचर जो है, 5 एलिमेंट्स, वो भी डिप्लीट हो गए। आज की डेट में हम देख रहे हैं आत्माओं की हालत क्या है, कितने भ्रष्ट, करप्ट हो गए हैं। तो आप देखिए नेचर भी क्या कर रही है, बदला ले रही है ना, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ होता जा रहा है ना। तो जो ये 5 एलिमेंट्स डिग्रेड हो गए, इसका मतलब क्या है, आत्मा डिग्रेड हुई हुई है इस समय। तो आत्मा और प्रकृति का आपस में एक खेल चलता है। तो जब नई दुनिया होगी, मीन्स नई कॉन्शियसनेस होगी, नई सोचने का ढंग होगा, सब कुछ ब्यूटीफुल होगा। तो जितनी यहां ब्यूटी उतनी बाहर ब्यूटी, है ना। तो जो भी हम सोचते हैं उसका इफेक्ट पूरे वायुमंडल पर होता है, वातावरण पर होता है। हमने सुना हुआ है ना प्लांट्स के लिए कि उनको से बात करो, तुम उनको सॉन्ग सुनाओ, उनसे इंटरैक्ट ब्यूटिफुली करो, तो उसका असर क्या होता है, वो प्लांट्स बहुत सुंदर ग्रो होते हैं, है ना। उसका इफेक्ट आता है उस पर। और एक था जापानीज साइंटिस्ट, उसने थॉट्स का इफेक्ट नेचर पर, उसके ऊपर स्टडी करी, बहुत जबरदस्त स्टडी करी थी, और बहुत सारी स्टडीज करी थी। और उसने ये देखा, उसने क्या किया, 3 ग्लास जैसे रख दिए, एक के ऊपर लिखा लव, एक पे ऊपर लिखा हेट, एक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। उसने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो देखा क्या, अगले दिन जब उनके उस पानी को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखा, जिसके ऊपर कुछ नहीं था वो तो वैसे ही था, पानी जैसे था। जिसके ऊपर हेट लिखा, उसके जितने क्रिस्टल्स थे, उसके जो सारे मॉलिक्यूल्स थे, वो बहुत डिसऑर्गेनाइज हो गए,
और जिस पे लव लिखा था उसके क्रिस्टल्स बहुत सुंदर उन्होंने डिजाइन बना लिए थे। मतलब इफेक्ट ऑफ जस्ट दैट वर्ड, एक वर्ड ही लिखा था अभी तो, है ना। और हम कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। और मेरा शरीर जो है इट इज 70% वाटर। तो अगर मैं उल्टा सोच रही हूं, क्या होगा उसका रिजल्ट? उस वाटर पर जा रहा है जो मेरे शरीर का हिस्सा है। फिर क्या कह रहे हैं, आजकल बीमारियां बहुत हैं, अजीब अजीब बीमारियां हैं, क्योंकि अजीब अजीब थॉट्स हैं, है ना। आजकल जैसे हम देखते हैं ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों पेपर में पढ़ते हैं, ऐसे कैसे सोच सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, हमारे को क्वेश्चन उठता है। इट इज बिकॉज दिस इज द रीजन कि सोच खराब, शरीर खराब, वायुमंडल खराब, है ना। तो परमात्मा जो है वो एक इटर्नल एनर्जी है, आत्मा भी इटर्नल एनर्जी है, प्रकृति भी इटर्नल एनर्जी है, सभी इटर्नल हैं, पर ओनली अनचेंजिंग बीइंग इज गॉड, इज परमात्मा, है ना। तो हमारे को ये चेक करना है कि अब का टाइम जो आ गया है, मुझे परमात्मा से इन्फ्लुएंस होना है। जितना मैं परमात्मा के इन्फ्लुएंस में रहूंगी, उतना मैं अपने आप को श्रेष्ठ सुंदर बनाती रहूंगी। ये बातें हम जब पता कर लेते हैं, हमें जब रियलाइज हो जाती हैं, तो हम अपने आप को भी बदलना शुरू करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। इसीलिए ये सारे जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, हमने करा मैं कौन, मेरा कौन, मैंने उससे कनेक्ट कैसे होना है, भगवान क्या करता है क्या नहीं करता है, हमने सारा सीख लिया। पर जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा मैं कौन में कि मेरी पावर्स हैं क्या, तो मैं उन्हें यूज नहीं कर सकती। जैसे आपने कहीं जाना है, आपने ज्वेलरी पहननी है, आपको पता ही नहीं कि आपके पास एक लॉकर है जिसमें इतनी सारी ज्वेलरी पड़ी है, और आप कहते हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं। आजकल हम क्या कहते हैं, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकती, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, उनका सामना मैं नहीं कर सकती, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, मैं नहीं कुछ कर सकती। अपने आप को हम हीन भावना में ले आते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारे पास कितनी शक्ति है ना। पता चला, फिर आज हमें ये पता चल रहा है टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, और मैं जो सोचती हूँ उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैं अपने ऊपर इतना अटेंशन दूंगी। जो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा 1 रुपए का नोट नीचे सड़क पे गिर जाता है, जिसकी आज की डेट में हार्डली एनी वैल्यू है, उसको आप नीचे झुककर मिट्टी में भी अपना हाथ डाल के उस कॉइन को उठा के अपने पास रखते हैं आप, है ना। और आपके संकल्प आप इधर उधर फेंक रहे हैं, उनको मिसयूज करते जा रहे हैं, पता ही नहीं मैं कितना वेस्टेज कर रही हूँ और कितना अपना नुकसान कर रही हूँ, कितना वायुमंडल का नुकसान कर रही हूँ। और जो मैं थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, वो पूरे वायुमंडल में जाकर वायुमंडल को कितना इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ये जो चक्र है, अब हम समझते हैं कि चक्र क्या है, युगों का चक्र, समय के हिसाब से। तो ये जो चक्र है ये भी 4 भाग में, आई जस्ट टेक आउट अ पिक्चर। Can you see it? सबको दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना जी। अब ये जो चक्र आपको दिखाया, ये धरती दिखाई, और इसमें ये दिखाया है स्वास्तिका बनी हुई है ना। ये क्या है, ये वाला पोर्शन गोल्डन कलर सतयुग, ये वाला सिल्वर एज त्रेता युग, और ये वाला द्वापर युग, और ये है कलयुग। और कलयुग और सतयुग, इसके बीच का एक स्थान दिखाया है जिसको व्हाइट किया हुआ है, वो है संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज, जो अभी का समय है ना। माना कि कलयुग और सतयुग, इन दोनों के, जब कलयुग का अंत है,
जब कलयुग की अति है, कलयुग की घोर अंधेरी रात है, सारी चीजें बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज दिखाई दे रही हैं, व्यक्तियों में दिखाई दे रही हैं, दुनिया में दिखाई दे रही हैं, सारा तहस नहस दिखाई दे रहा है। साथ साथ क्या है, भगवान का अवतरण है, भगवान आके ज्ञान सुनाते हैं। तो कुछ आत्माएं आपने देखा ऊपर जैसे 2 आत्माओं को दिखाया बैठा हुआ, और ये बैठे हैं, ये तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ही इस वाइट पोर्शन में धरती पर इतनी सारी आत्माएं जो योग कर रही हैं, भगवान से जुड़ रही हैं, वो अपने आप को श्रेष्ठ बना रही हैं, कलयुग में होते हुए भी इस भगवान के साथ रह रही हैं। तो वो ऐसी आत्माएं फिर कहां जाती हैं? सतयुग में जाती हैं। 4 हिस्से, सतयुग को आप कह सकते हैं मॉर्निंग, ये त्रेता है आफ्टरनून, द्वापर है इवनिंग, और कलयुग है रात। और रात के बाद क्या है? दिन। आपने गीत सुना होगा ना, रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, है ना? सुना है ये वाला गीत, है ना, एक पुराना गीत। तो वैसे भी कहते हैं रिच द प्लेजर, स्वीट द प्लेजर, स्वीट द प्लेजर आफ्टर पेन। तो अभी तो पेन की दुनिया है, कोई कितना भी अमीर है, कितना भी सेलिब्रिटी है, ऐसा कोई है ही नहीं जो कहे कि मेरे आई हैव नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ कोई बचा ही नहीं। हेल्थ की इश्यू है, फाइनेंसेस की इश्यू है, रिलेशनशिप्स की इश्यू है, कोई ना कोई इश्यू इन तीनों में से है ही। जो कहते हैं ना, तन का कोई तन की प्रॉब्लम, मन की प्रॉब्लम, जन की प्रॉब्लम। जन मीन्स रिलेशनशिप। कोई कह सकता है कि मेरे सारे रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, नॉट रियली, है ना? क्योंकि सारी आत्माएं क्या है, यहां से डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है। हम अपने को ही राइट समझ रहे हैं, दूसरे को नहीं समझ रहे, दूसरा अपने को राइट समझ रहा है, हमें नहीं समझ रहा है। नेट रिजल्ट क्या है? अ डिसऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, है ना? तो जो समय है वो इट ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड। जैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना, एक साल में 365 डेज होते हैं, वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका जो पूरा जो ये साइकिल है, जो कलयुग के बाद फिर से जो सतयुग आता है, पूरा एक साइकिल जो है हम उसको बोलते हैं कल्प। ठीक है, कल्प, द पूरा साइकिल इज कॉल्ड कल्प, हिंदी में बोलते हैं कल। और ये 5000 ईयर्स का होता है। जैसे अब आप कहेंगे कि कैसे पता, हमारे को तो भगवान ने बताया। और थोड़ा आप सुनिए थोड़ी सी पूरी स्टोरी, तो यू विल ऑल्सो स्लोली गेट कन्विंस्ड अबाउट इट। तो और पॉइंट ये है कि 5000 नहीं है, वो लाख का है। लोग कहते हैं लाखों सालों का सतयुग होता है। अभी हमारा जो पर्पस है, हम क्यों इकट्ठा होकर बैठे हैं, हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को सुधार कर पूरी दुनिया को सुधारते हैं, ताकि हम भी सुखी हों, दुनिया की हर आत्मा सुखी हो। हमारा फोकस उस पर है। और जो भी आपको बताया जा रहा है, आप उसको, जैसे आपको एक प्रॉब्लम करते थे ना, हम अलजेब्रा में हम क्या कहते थे, और ज्योमेट्री में तो कुछ प्रूव करना होता था, दिस ट्राइंगल इक्वल टू दिस ट्राइंगल, पहले कहते थे सपोज दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप करो सपोज ये 5000 ईयर्स का साइकिल है जो आपको बताया जा रहा है। आप उसको लॉजिकली जब सुनेंगे, वो राइट लगता है या नहीं लगता है, विल नो ना। तो देखो, आपको जो पिक्चर दिखाई उसमें क्या बनी थी? स्वास्तिका। स्वास्तिका कब बनाते हैं? जब कोई शुभ कार्य करते हैं। और स्वास्तिका का मतलब सुअस्ति। जो कुछ भी इसमें हो रहा है सृष्टि में, ये पूरे चारों युगों में, सुअस्ति, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। सु मतलब अच्छा, जो कुछ हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। ठीक है, अब कहां बैठे हैं हम? संगम युग पर। संगम युग पर क्या हो रहा है? कलयुग भी है, घोर अंधेरी रात, और सामने सतयुग भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ
पूरी तरह नेगेटिव, और दूसरी तरफ स्वर्ग दिखाई दे रहा है। सत्युग स्वर्ग को ही कहते हैं ना। तो ये इस टाइम की सिचुएशन है ना। तो जो कुछ भी, जो ये पूरा आपको चारों युगों का बताया, इसमें स्वास्तिका बनाई है। और स्वास्तिका जो बनाते हैं उन्हें ये नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, वो तो बना देते हैं कि शुभ कार्य कर रहे हैं, घर बनाया, उसके लिए कुछ आपने वो हवन करा, वो स्वास्तिका बना दी। दिवाली पे मैंने देखा ना, पेपर पे बना बना के दीवारों पे लगाते हैं, राम राम लिखते हैं, अलग अलग चीजें सब करते हैं, पर ये स्वास्तिका जरूर बनाते हैं ना। कई बार हम कहते हैं ऐसे कैसे बोल दिया कि शुभ है, जो हुआ अच्छा, होने वाला अच्छा, ये क्या मतलब हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, आप उसको अच्छा कैसे बोल रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक अकबर और बीरबल, उनकी कहानियां मशहूर है ना। एक बार अकबर का हाथ कट गया, वो सेब काट रहे थे, उनका हाथ कट गया। तो बीरबल ने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। अकबर को अच्छा नहीं लगा, उसने फिर अकबर ने बोला ये क्या बोल रहे हो बीरबल। तो अकबर उसने फिर से बोला जो हुआ अच्छा हुआ। तो वो बार बार बोले, तो अकबर ने बोला इसको जेल में बंद कर दो। उसको जेल में बंद कर दिया। तो अकबर उसके बाद हंटिंग पे गए। अब हंटिंग पे गए तो वहां पे आदिवासी मिल गए और उनकी बलि चढ़ाने लगे। आदिवासी करते हैं ना इस तरह के काम। फिर उन्होंने उसकी कटी हुई उंगली देखी, उन्होंने बोला कटी हुई उंगली है, इसकी तो बलि नहीं चढ़ सकती, उसको छोड़ दिया। तो उस वक्त उसको एहसास हुआ देखो जो हुआ अच्छा हुआ, वो ठीक ही बोल रहा था। तो आके बीरबल को बोलता है सॉरी कि मैंने तो आपको ऐसे जेल में बंद कर दिया। बीरबल ने कहा ये भी अच्छा हुआ, नहीं तो मैं होता आपके साथ तो मेरी बलि चढ़ जाती, है ना। पर उस मोमेंट पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक काल को देख रहे हैं, तो हमारे को लगता है पास्ट, ये जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा। हम किसी के साथ देखते हैं कि बहुत अत्याचार हो रहा है, हम कहते हैं वेरी बैड, यस अत्याचार इज बैड, पर कौन से कर्म क्या थे, क्या रिजल्ट है, वो हम उसको समझ नहीं पाते, है ना। जैसे एक बार कहानी है ये पुराण की, जो शिव पुराण में एक कहानी है कि शिव पार्वती जा रहे हैं और इट्स अ स्टोरी। तो मतलब स्टोरी मीन्स इट्स अ स्टोरी, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ बट दिस इज द स्टोरी। तो वो एक क्रॉस करते हैं, एक विलेज होता है, तो वहां पे सब बच्चे बहुत खुशी से खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। एक बड़ा सारा एक वो है तालाब है, उसमें बारिश का मौसम है, कोई बारिश में नहा रहा है, कोई गाने गा रहा है, जैसे बच्चे करते हैं। पर एक बच्चा बैठा हुआ है, वो बहुत उदास है, उसके हाथ नहीं है। तो पार्वती को दया आती है, वो बोलती है कि भगवान इसके तो हाथ दो। उसने बोला नहीं, इसको हाथ नहीं मिलेंगे। तो बोला नहीं, इसको हाथ दो। वो पीछे पड़ गई, जैसे होता है कि मतलब वो तो उसको दया आ गई, इमोशनल हो गई। तो शिव ने कहा ओके, उसको हाथ दे दिए। फिर कुछ समय बाद वो दोबारा से राउंड पे जब निकले, उन्होंने उस विलेज में देखा कि वो जो पॉन्ड था जिसमें सारे बच्चे खेल रहे थे, उसमें अब सिर्फ वो एक बच्चा खड़ा हुआ है, वही खेल रहा है, और बाकी सारे वहां पे एक ना सैडनेस का एटमॉस्फेयर है, सब दुखी है, दिखाई दे रहे हैं बच्चे। ये खड़ा हुआ है, ये लाइक अ मॉन्स्टर, सबको कह रहा है तुम आके तो देखो। नेगेटिव एनर्जी वाला, मतलब उसका जो हाथ नहीं थे, उसका कामिक अकाउंट था। उस कामिक अकाउंट के कारण उसने जो सीखना था, उसकी वजह से उसको वो सिचुएशन दी गई थी। फिर पार्वती ने कहा नहीं भगवान, आपने जो कहा वही सही है। पॉइंट क्या है, हम सिर्फ एक काल को देखते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम किसी को तड़फता हुआ देखें, हम कहें इसका कामिक अकाउंट है, हम इसको मदद नहीं करेंगे, हमारा ये काम नहीं है। पर पॉइंट इज एवरीथिंग हैज अ रीजन। हमें नहीं पता, इट डजंट मीन देयर इज नो रीजन। सिर्फ ये वाली बात। सो ऐसी बहुत सी कहानी है, और अगर आप अपने आप को भी देखेंगे ना, कई बातों में ऐसे लगता है कि हाँ ये ठीक ही है, ठीक ही हुआ था जो मेरे साथ हुआ था, उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगा ना।
जैसे एक और स्टोरी बताती हूँ। एक भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने जाना था यूएसए। यूएसए में जाके उसको बहुत बड़ा एक अवार्ड मिलना था, ठीक है। अब एक्सीडेंट हो गया तो वो जा नहीं पा रहा। वो तो जाता था हमारी ब्रह्म कुमारी बहनों के पास, तो गॉड परमात्मा वो सारा उसको पता तो था। तो जब ये जो बहनें हैं वो आई उनको हॉस्पिटल में देखने, वो गालियां निकाले, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा शिव बाबा कहाँ है, आप उनकी बात मत करो। ये थोड़ा एंग्री था। तो वाइफ हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रही है उन सिस्टर से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भाई जी परेशान है, इट इज ओके, है ना। और चलो थोड़े दिन बीत गए, ये बहनें तो फिर पहुंच गई इनके पास। अब वो घर पहुंच गए थे, तो उस दिन बार बार कह रहे हैं आप शिव बाबा बहुत ग्रेट है, शिव बाबा बहुत ग्रेट है। तो बहनें कहती हैं उस दिन तो आप कुछ और कह रहे थे, क्या हुआ भाई जी। कहते जिस फ्लाइट में मैंने जाना था ना, वो फ्लाइट क्रैश हो गई, उसमें जितने लोग थे सारे गॉन। आज शिव बाबा बहुत ग्रेट है। पॉइंट इज, हम मतलब हर बारी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम ऐसे देख नहीं पाते, तो इसलिए वी गेट मिसलेड, है ना। तो इसलिए सोचो कि अब जो कुछ भी हो रहा है, सामने एक विघन आया आपके लिए, एक प्रॉब्लम आई, ये याद रखो आजकल हर लॉक की 1 2 नहीं 3 3 4 4 चाबियां अवेलेबल होती हैं, है ना। तो हर प्रॉब्लम के मेनी सॉल्यूशंस, हमें एक्सेप्ट करके परिवर्तन करना है, चेंज करना है, रियलाइज करना है कि अब इसको कैसे करना है। और एक बहुत सुंदर महावाक्य है, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। और आपको सामने जो हो रहा है वो अच्छा नहीं भी लग रहा, आप बोलो जो हुआ अच्छा हुआ, तो वो कब बुरा जो है अच्छे में बदल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। ये भगवान के महावाक्य मैंने मुरली से आपको सुनाई। वो विश्वास तो करो पहले उस पर जो वो बात बोल रहे हैं। जो बोला ना, फर्स्ट थे सपोज दिस इज ट्रू एंड नाउ मूव ऑन, ट्राई इट आउट फॉर 3 more months एंड देन डिसाइड ठीक था या नहीं था, है ना। जैसे कई बार होता है ना, चलते चलते हमें ठोकर लग गई, जस्ट थिंक ठोकर क्यों लगी है, मैं कुछ भूल रही हूं, मैंने कुछ करना था, किसी को फोन करना था, या कहीं जा रही हूं तो मेरे साथ कुछ मैंने लेके जाना था। वो ठोकर एक कारण से लगी है। वो तो एक छोटी सी बात है, ये बड़ी बातों में भी यही है ना। तो मैंने नोटिस किया है, मेरे को कई बार जैसे थोड़ी सी टक्कर लग गई, जाने लगे, कुछ हो गया, आई ऑलवेज रिमेम्बर कुछ मैं भूल रही हूं जाते हुए। और होता ही है कुछ ना कुछ, जो कुछ लेके जाना था अपने साथ जहां जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए कुछ करना था मुझे, जो मैं इस सेकंड में मैं भूल रही हूँ, है ना। तो एक्सेप्टेंस, ये हमारे अंदर हर चीज की एक्सेप्टेंस लाती है ये बातें। तो शुरू कहां से होता है, गोल्डन एज से। जो आपको स्वास्थ्य का दिखाई, उसमें दिखाया ना एक पोर्शन जो है गोल्डन एज। तो कल्प का जो बिगिनिंग है वो है गोल्डन एज, जहां पे सब आत्माएं हैं, उनको हम बोलते हैं सूर्यवंशी, सतयुग। गोल्डन एज, सतयुग। सतयुग मतलब सत्यता का युग। और सूर्य, उसको बोलते हैं सूर्यवंशी। सूर्य क्या होता है, सूर्य की कलाई नहीं होती, सूर्य फुल, ऑलवेज फुल। मून वैक्स करता है, वेन करता है, बड़ा छोटा होता है, सूरज नहीं होता। मतलब जब आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज में है, अपनी बेस्ट पॉसिबल स्टेज में है, संपूर्ण स्वरूप गोल्डन। और उसको गोल्ड से क्यों कंपेयर किया, गोल्ड की क्या क्वालिटी है, वो कभी टार्निश नहीं होता, काला नहीं पड़ता, उसके ऊपर वेदर का इफेक्ट नहीं होता, इफेक्टलेस रहता है ना। तो जितने भी आत्माएं आती हैं गोल्डन एज में, वो क्या है, देवी देवताएं, गॉड्स एंड गॉडेसेस विद अ स्मॉल जी। आपने देखा होगा स्मॉल जी के साथ हम लिखते हैं गॉड्स, प्लूरल में लिखते हैं, गॉडेसेस प्लूरल में, बट कैपिटल जी वाले गॉड को हम कभी प्लूरल में नहीं लिखते,
क्योंकि वो एक है, देवी देवताएं अनेक हैं। वो देवी देवताएं जिनको हम कहते हैं गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान के जैसे हैं, बिल्कुल जैसे जो भगवान में क्वालिटीज हैं वही है इनमें क्वालिटीज हैं। जो आत्माएं संगम युग पर अपने को सुधारती हैं वो ऐसे गोल्डन एज में आती हैं, और गोल्डन एज में 9 लाख मनुष्य होते हैं, सिर्फ 9 लाख इन द एंटायर वर्ल्ड। वहां पे 8 जन्म है और हर जन्म जो है 150 ईयर्स का है, 150 ईयर्स का। और हर देवी देवता को, आपने किसी देवी देवता को ओल्ड देखा? लक्ष्मी को बूढ़ा, नारायण को बूढ़ा, दुर्गा को बूढ़ा, नेवर। देवी देवताएं कभी ओल्ड नहीं होते। ओल्ड होना मतलब कहीं पर हमारे अंदर के संकल्पों में कमी का आना, कमी आई, उलट सीध किया तो जो है आत्मा की शक्ति कम हुई तो लाइफ भी शॉर्टर होती चली जाती है। जितनी पावरफुल आत्मा उतनी लाइफ बढ़ती है। इसीलिए योग करते हैं, हम सुधरते हैं, आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो हमारी एज भी बढ़ जाती है। तो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं यहाँ पे, और सारे क्या हैं? दे आर ऑल हैव 150 ईयर्स ऑफ लाइफ। कोई बूढ़ा नहीं होता है ना। और जो जिसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण, 16 इज नॉट अ नंबर, मीनिंग इट्स अ डिग्री ऑफ परफेक्शन। इतने परफेक्ट है, संपूर्णता की स्टेज है ना। फ्रेशनेस है, शुरुआत है, परम धाम से ऊपर से आत्माएं परफेक्ट स्टेज में नीचे उतरती हैं, है ना। और क्योंकि बिल्कुल प्योर हैं ये आत्माएं, इनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो नेचर भी क्या है? प्योर है, सतो प्रधान है ना, सात्विक है। आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर, है ना। तो आत्मा और प्रकृति का आपस में जो खेल चलता है वो बहुत सुंदर खेल है। तो जो नेचर है वो आत्मा को सब कुछ दे रही है। वेदर ब्यूटीफुल है, वेदर हमेशा बहारी है, स्प्रिंग का मौसम है, बिकॉज हर आत्मा का नेचर पर इफेक्ट पड़ रहा है, और उसके कारण देयर इज हार्मनी ऑल ओवर। इट्स अ हार्मोनियस वर्ल्ड। और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का कहते हैं ना, वो 16 कला संपूर्ण थे, तो यहाँ पे लक्ष्मी और नारायण का राज है ना। यहाँ पे हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक मर्यादा, सब, और पूरे सबके अंदर संगठन है, एकता है, सुख शांति है ना। तो जो क्या है, सबसे गांधी जी क्या चाहते थे? राम राज हो। ये वही राम राज है। और राम कौन? राम वो शिव बाबा जो कहते हैं ना, 4 तरह के राम है। कैसे? एक राम जो नाम का, जिसका नाम राम है। एक राम है घट घट में, मतलब आत्मा राम, हर आत्मा को राम बोल देते हैं। एक है राम त्रेता युग का, जो हम रामचंद्र जी बोलते हैं, है ना। और एक राम है जो सबसे न्यारा, वो शिव बाबा, निराकार पॉइंट ऑफ लाइट। तो वो वाले राम का राज, जिस राम ने आकर आत्माओं को चेंज किया, सुधारा और बनाया, और वो आत्माएं जहां पे रहती हैं उसको कहते हैं राम राज। फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है? यहाँ 16 कला संपूर्ण है, तो लॉ ऑफ एंट्रोपी काम करती है, एंड एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर स्टेज। तो क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी काम कर रही है, दुनिया पुरानी होती चली जाती है। तो 16 से अब हम इन 1250 ईयर्स, हर युग 1250 ईयर्स का है, तो सत्य भी 1250 ईयर्स का है। हर लाइफ 150 की है। आप कैलकुलेट करो तो एकदम एक्यूरेट बैठता है। और फिर हम आ जाते हैं त्रेता युग में। यहाँ पे क्योंकि हमने यूज अप कर ली अपनी एनर्जी, 16 कला से हम 14 में। 14 कला भी बहुत पावरफुल स्टेज है, पर इसको हम बोलते हैं सिल्वर एज। सिल्वर क्या होता है? सिल्वर के ऊपर इफेक्ट होता है वातावरण का, है ना। टार्निश होती है, परंतु इतनी जल्दी टार्निश नहीं होती, स्लोली होती है। तो सत्युग, सत्यता का युग, त्रेता युग में थोड़ा सा नीचे, है ना। प्योरिटी में थोड़ी सी कमी आ गई। इट इज सेमी हेवन। वो हेवन सेमी हेवन है,
क्योंकि थोड़ा सा कम पड़ गया। यहाँ पर भी सब बहुत सुखी हैं, नेचर बहुत अच्छी है, एक धर्म एक राज है, सब कुछ है ना। यहाँ पर वहां पे लक्ष्मी नारायण का राज था, है ना, जिनको कहते हैं 16 कला संपूर्ण, परंतु यहाँ पर राम और सीता का राज है। राम के साथ क्या शब्द जुड़ता है? रामचंद्र जी, है ना, जहां से राम राज, या ये इसको हम बोलते हैं राम राज। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि 16 से 14 कला पे आ गए, यहाँ पे हमारी 12 लाइव्स हैं, 125 ईयर्स ईच, थोड़ा सा कम, पर यहाँ पे भी वी आर हैविंग अ गुड टाइम। एवरीबडी इज वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, एक हारमोनियस दुनिया है ना। बट क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी काम कर रही है, चेंज इज कांस्टेंट, तो चंद्रवंशी, चंद्र चांद, मून क्या है, अब वो वेन कर रहा है, छोटा हो रहा है। तो अब 14 कला से हम धीरे धीरे त्रेता के एंड में 8 कला पर आ जाते हैं, है ना। पर क्या होता है, आत्माएं नीचे उतर रही हैं परम धाम से, आत्माओं की वृद्धि हो रही है, और क्या हो रहा है, उनकी एनर्जी, जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है ना। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट जो हम कहते हैं ना। तो क्या होता है, 8 कला हो गई तो द्वापर युग शुरू हो गया। द्वापर युग भी 1250 ईयर्स का है। अब यहाँ पे क्योंकि 50% बैटरी की एनर्जी रह गई, आत्माओं की रह गई, क्या हुआ, सतयुग में सोल कॉन्शियस है, मैं आत्मा, मुझे याद है, और त्रेता में भी याद है। यहां पर हम 2500 ईयर्स ऑलरेडी रह चुके हैं सतयुग में, त्रेता के मिलाकर। तो इतनी बार हमने शरीर धारण कर लिया, तो क्या हुआ, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, अपने को समझने लगे मैं शरीर हूं। आत्मा प्रकृति के अधीन हो गई, उसके इफेक्ट में आ गई, जितना उसके साथ संपर्क में आते हैं उतनी अधीन होती चली जाती है। और क्या होता है, विकारों की प्रवेशता होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार और इनके बहुत सारे भाई बहन कजन्स सब अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो और दुख, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट पेन, तो सुखदाता भगवान को याद करना शुरू करते हैं, तो खोजना शुरू करते हैं भगवान को। सबसे पहले आत्मा को याद है, वो ज्योति बिंदु ने मेरी मदद की थी, तो हर आत्मा उसको याद करना शुरू करती है ना। पर ये सारी वही आत्माएं हैं जो सतयुग में थी, फिर त्रेता में भी थी, ये वही आत्माएं जो नीचे आई है ना। और भी आत्माएं द्वापर, जिनके लेवल जैसा होगा, सतयुगी आत्मा ऊपर से सतयुग में आएगी, त्रेता युगी आत्मा की लेवल की होगी, वो त्रेता में आएगी। अब द्वापर आ गया तो द्वापर के लेवल की आत्मा द्वापर में आएंगी, वो जो आएंगे वो तो फ्रेश आएंगी, पर जो सतयुग वाली आत्मा है वो तो पुरानी हो गई, है ना। उन्होंने फिर उसको, भगवान को ढूंढा, निराकार ज्योति स्वरूप को देखा, यहाँ पे भक्ति शुरू होती है, और फेथ जो है भगवान में वो ज्यादा शुरू हो जाता है। एक, अब भगवान को पहले याद करते हैं, और शिव की पहले भक्ति होती है, शिवलिंग बनाते हैं, है ना। सोमनाथ का मंदिर इस टाइम पे बनता है, जिसको अंदर इतने हीरे जवाहरात थे, जिसको महमूद गजनवी ने 17 टाइम्स अटैक करके वो सारा कुछ लेके गया था। इतना ज्यादा था, इतना कुछ था, क्योंकि वो जो सतयुग वाली दुनिया में थी उसमें कितना कुछ था, डिप्लीट हुआ, पर फिर भी अब द्वापर में भी बहुत कुछ है, 8 कला तो है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो विचार हैं वो थोड़े से 50% लेवल के रह गए हैं, है ना, अधीन हो गए हैं, पर फिर भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि अब पूजा जो हो रही है बहुत सुंदर हो रही है, क्योंकि एक की पूजा कर रहे हैं। धीरे धीरे एक के ऊपर, निराकार के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, फिर जो देवी देवता होकर गए हैं उनको पूजना शुरू कर देते हैं। और वो देवी देवता कौन है, इस पूरी कहानी से बताओ। हम ही हैं। हम हैं, बिल्कुल हम ही हैं। इसीलिए कहते हैं आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। हम पूज्य लेवल के थे, पुजारी बन गए, अपनी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, है ना। एक बहुत ही ज्यादा अटपटा साउंड करता है, धीरे धीरे रियलाइज होना शुरू होता है
है ना। जैसे हम भी कोई बहुत अच्छा काम करते हैं और किसी की मदद करते हैं तो कहते हैं आप तो मेरे लिए देवी समान हो, आप तो मेरे लिए भगवान हो, बोलते हैं ना लोग ऐसे जब किसी की मदद करते हैं। उस समय मेरा दिव्य रूप इमर्ज हुआ हुआ है ना, पर वो सदा इमर्ज नहीं है, सतयुग में सदा है। तो उस स्थिति की पूजा करते हैं क्योंकि वो आत्माएं पवित्र हैं, श्रेष्ठ कर्म करके गई हैं, उनकी पूजा है ना। तो क्या देखो, और यहाँ पे सारे धर्म आते हैं, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी, सारा कुछ इसी टाइम पर, बुद्धिज्म, सब कुछ यहाँ से आता है ना। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे और कम कला हो गई। अब 8 कला से 1-2 कला पे आ गए द्वापर के एंड में। तो काली घोर अंधेरी रात, इस एज को द्वापर को कहते हैं हम कॉपर एज। कॉपर एज सिल्वर से बहुत जल्दी टार्निश होता है, जल्दी से उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो कॉपर एज से अब हम आ गए आयरन एज में, और आयरन को अगर रख दो हवा में बहुत क्विकली रस्ट हो जाता है। तो जैसे आत्मा रस्टेड हो गई, उसके अंदर रस्ट लग गया, ऊपर एक परत जम गई, तो अंदर जो उसके अंदर गुण है वो छिप जाते हैं। जो जैसे अंदर किसी के बहुत अच्छी चीज है, आपके पास एक डायमंड है सपोज, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ गई, पता ही नहीं लगता कि वो है भी डायमंड, है ना। तो इतनी सारी परतें, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव कर्मों की आत्मा पर पड़ जाती है ना। ये इसको बोलते हैं हम आयरन एज। यहाँ दुख, अशांति, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, नेम इट, इट इज देयर, है ना। निशानियां तो हमें दुनिया में आज नजर आ रही हैं। पोल्यूशन का लेवल को देख लो, कभी हम फॉरेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कभी कहते हैं पेड़ लगाओ, कभी पेड़ों का नाश कर रहे हैं। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया सुधर जाए, पर ये इंसान का काम है ही नहीं, है ना। वो कहते हैं ना कलयुग अभी छोटा बच्चा है, नहीं, कलयुग अभी सिर्फ थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है बस। अब सतयुग आया कि आया, वो जो है ना डॉन का समय आया कि आया। तो अपने ऊपर जितना काम करेंगे उतना हम सतयुग में जाने के लायक बनेंगे, है ना। शास्त्रों में भी बताया हुआ है कि कलयुग के अंत में होगा, कलयुग का अंत है मतलब सिद्धांतहीन राजनीति। सिद्धांतहीन मतलब विदाउट एनी प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, दिखाई देते हैं आजकल। एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया की देखिए कैसी है, एक तरफ ट्रंप है, एक तरफ मोदी है, एक तरफ पुतिन है, देख रहे हैं केओस, है ना। उन्हीं को नहीं पता वो कर क्या रहे हैं। मानवता शून्य विज्ञान होगा, मतलब ह्यूमैनिटी वाला जो है ना, साइंस वैसे नहीं होगी। आज की डेट में साइंस को कैसे यूज कर रहे हैं, अच्छा तो करती है, बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, पोल्यूशन करती है, वो सब करती है। न्यूक्लियर बॉम्ब का बनना ये क्या है, मानवता शून्य विज्ञान, है ना। धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर हिंसा तो हिस्ट्री में हम सुनते ही आए हैं। रिलीजियस हेड्स ने कितना मिसयूज किया पब्लिक को, ब्लाइंड फेथ हो गया, है ना। फिर बाबा कहते हैं कन्या अपने मुख से वर को मांगेगी, वो तो कॉमन बात है, कन्या अपने मुख से वर को मांगती है आजकल, है ना। अपने आप ही जो कहते हैं, जिसको हम लव मैरिज कहते हैं, मतलब हम कहते हैं इसमें गलत क्या है, पर क्या है वो उस बेसिस पर होता है, फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पर। आत्मा को तो देखते ही नहीं है, फिर परेशान होते हैं, है ना, दुख को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आत्मिक भाव है ही नहीं, शरीर एक भाव है। अगर शरीर को देखेंगे तो शरीर कभी अच्छा कभी नॉट अच्छा, सब कुछ होता रहेगा। और जो मेन चीज है, जो आत्मा, उसका जो कैरेक्टर है, जब उसी को नहीं देख रहे तो रिजल्ट तो अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना। और गौ विष्टा में मुख डालेगी, विवेकहीन मनोरंजन होगा। आज की डेज में आप देखो, काऊ को बहुत सेक्रेट मानते हैं ना। क्यों मानते हैं सेक्रेट, देखो उसकी आंखों में कितनी शांति है, कभी नॉनवेज फूड नहीं खाती, चाहे आप गाय, आप उसको देकर देखो, वो अपना मुंह फेर लेती है, पर उसको कुछ मिलता नहीं है, वो प्लास्टिक भी खा रही है, प्लास्टिक खा के मर भी रही है, बुरी हालत हो रही है। और तो वही गाय दूध देती है, तो वो दूध भी उसकी क्वालिटी क्या होगी, है ना। और विवेकहीन मनोरंजन का मतलब क्या है, जो
हमारी एंटरटेनमेंट है, कैसी हो गई है? एंटरटेनमेंट हेल्दी वाली नहीं है। वायलेंट। हर एक का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी और को लेकर उसका मजाक उड़ाकर हंसना और उसको एंटरटेनमेंट समझना विवेकहीन नहीं तो क्या है? डर्टी हो गया है। एक तो आत्माओं का मजाक, और जिसको हम कहते हैं डर्टी जोक्स, उस तरफ बहुत ध्यान है। उन्हीं चीजों से इनका दिल लग रहा है। तो फिर क्या होगा? जब बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, फिर दुनिया में भ्रष्टता तो आएगी आएगी, है ना? जो कहते हैं अंतिम समय की निशानी है जब 4 कुएं का पानी एक में समा जाए और एक कुएं का पानी 4 में ना समाए। कैसे? एक मां, उसके 4 क्या 10 बच्चे हों, वो 10 को किसी तरह फीड कर लेगी, सारा कुछ कर देगी उनके लिए। 10 बच्चे हैं, वो एक मां का ध्यान नहीं रख सकते, राइट। रेडी नहीं है। हर एक कहता है तेरी बारी तू रख, है ना? तो ये है अंत समय की निशानी। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फिर टूटना तो है ही। टूटना इज नेचुरल, है ना? हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, और अब तो एआई आ गया है। परंतु हम अब क्या टाइम है, इस चीज को ही लेकर हम सोचते हैं ये बहुत ग्रेट है, पर ये सारे गैजेट्स फेल हो जाएंगे। एक आत्मा है जिसकी शक्ति फेल नहीं हो सकती। तो अपनी शक्ति को बढ़ाना, परमात्मा से जुड़ेंगे तो हमारे को हर सिचुएशन में हम सोल्यूशन को ले ही आएंगे अपने लिए, ठीक है? तो और अब हम आते हैं संगम योग पर, कॉन्फ्रेंसेज जिस पर अभी हम बैठे हैं। कलयुग और संगम साथ साथ चलते हैं। कलयुग में वो हैं जिसको ये ज्ञान नहीं है ना? संगम पर वो हैं जिनको ज्ञान है। कलयुग दुनिया होते हुए भी अपने आप को जो सुधार रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं, अपने आप को कल्याणकारी बना रहे हैं, है ना? जो अब रात बदलकर दिन होना है, तो हमारे को इसके लिए कोई बाहर से चेंज नहीं करना, सिर्फ इंटरनल सेल्फ को चेंज करना है। तो अपनी सेफ्टी के लिए हमें करना क्या है? बस अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद किया तो हम सृष्टि को बदल दें। ये सारा ज्ञान क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं योग में बैठना चाहती हूँ और मेरे को बहुत से उल्टे सीधे वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं। मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, उसने ऐसे क्यों बात कर दी, ये खराब वो खराब, ये मेरे अंदर चल रहा है। फिर मैं अपने आप को ड्रामा का ज्ञान सुनाती हूँ कि देखो जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने बोला है, इसका भी कोई रीजन है। अपने मन को अच्छी बातें सोचकर शांत कर लेती हूँ, इसलिए हम ये नॉलेज को ले रहे हैं। तो इस नॉलेज को लेकर हम अपने मन को शांत कर लिया। अब मैं आराम से योग में बैठती हूँ। आराम से योग में बैठे मन की हलचल शांत हो गई। मन की हलचल शांत हो गई तो रिजल्ट क्या होगा? मुझे वो जो चाबी है ना प्रॉब्लम की, वो मिल जाएगी। मन शांत हो गया, मेरे को सोल्यूशन मिल गया और मेरे अंदर शक्ति भी बढ़ गई। तो इस एज को इसलिए हम कहते हैं डायमंड एज। डायमंड जो सोने से भी वैल्यूएबल गिना जाता है। डायमंड बनना है, डायमंड खरीदना नहीं है, हमें बनना है। वो कहते हैं इतने कैरेट का डायमंड, उतने कैरेट का डायमंड। बाबा कहते हैं एक के आगे कितनी भी जीरो लगा दे, उतने कैरेट के डायमंड आप आत्माएं बनती हो, क्योंकि आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाती हो और इतना श्रेष्ठ बनाती हो कि औरों को भी श्रेष्ठ बना लेती हो ना। तो ये है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डायमंड। और डायमंड बनता कैसे है? प्रोसेस क्या होता है डायमंड के बनने का? बाबा की याद। जो फिजिकल डायमंड है वो कैसे बनता है? जिसको हम पहनते हैं, खानों में से निकलता है। वो खानों में हीट और प्रेशर बहुत लगता है। चारकोल होता है, उसके ऊपर जब हीट प्रेशर पड़ता है तो वो डायमंड बनता है। तो कलयुग में मैं भी तो चारकोल बन गई, मेरी शक्ति कम हो गई, कलयुगी व्यवहार हो गया, गंदी सोच हो गई, उसके ऊपर हीट प्रेशर पड़ा परिस्थितियों का,
मैंने भगवान के ज्ञान को यूज करके, अपनी श्रेष्ठता को यूज करके अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो मैं डायमंड बन गई। तो जितनी मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो मुझे डायमंड बना रहा है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो जब कोई परिस्थिति आती है अपने आप को बोलना है मैं डायमंड बन रही, नॉट ऑर्डिनरी। तो ऐसे ये ज्ञान भगवान के अलावा कोई समझा नहीं सकता। हम दुनिया में कहते हैं ओहो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, वेरी सैड। वो जो सैड है वो और सैड हो जाता है, वो मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, है ना। क्योंकि जो सुना रहा है, जो सुन रहा है और सुना रहा है, दोनों की शक्ति वैसे ही कम है। इसीलिए इस युग को, संगम युग को बोला पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। पुरुषोत्तम जिसमें पुरुष मतलब आत्मा उत्तम से उत्तम डिग्री को प्राप्त करती है। क्योंकि वो उत्तम से उत्तम बनती है, इसलिए कल्याणकारी संगम युग जो कॉन्फ्लुएंस एज है ना। तो ये कौन सा समय है? अवेयरनेस का समय, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाने का समय, अपनी वर्च्यूज पर ध्यान देना, वाइसेस को देखना पर वाइसेस को यूज नहीं करना, हम वर्च्यूज को यूज करते हैं, सुंदर जीवन को बनाते हैं, सुंदर जीवन अडॉप्ट करते हैं, है ना। तो हम अपनी सत्य पहचान में चलते हैं। समय की पहचान मिली है मुझे, अपनी पहचान मिली, अपने भगवान की पहचान मिली। सत्युगी दुनिया जो है कोई आसमान पे नहीं है, सत्युगी दुनिया यहीं पर आनी है। यही दुनिया रिजुविनेट होगी और फिर से प्योर बन जाएगी। पतित दुनिया पावन दुनिया बन जाएगी, गंदी दुनिया सुखदायी सुंदर दुनिया बन जाएगी। जैसे आपको बताया, आत्मा का असर नेचर पर पड़ता है। आत्माएं जब श्रेष्ठ बन जाती हैं तो नेचर श्रेष्ठ हो जाती है। आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, है ना। आज बहुत सारी स्टोरीज हो गई। एक टाउन था यूएसए में जहां पे बहुत मगिंग, क्राइम रेट बहुत हाई था, और वहां पर वो पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा था। उन्होंने वहां पे 8 मेडिटेटर्स को बिठाया और बोला तुम्हारा काम है सिर्फ तुम योग करो, तुमने और कुछ भी नहीं करना। तो वो करते रहे, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आते आते 3-4 महीने में वो सबसे पीसफुल टाउन बन गया। कितने बैठे? 8। पूरा टाउन जिसमें लाखों लोग होंगे, मतलब बहुत कम आत्माएं भी मिलकर जब बैठती हैं तो पूरी दुनिया को परिवर्तन करती हैं। तो जो योग करने वाली आत्माएं हैं वो बहुत कम होंगी, पर वो सब मिलकर एक ही परमात्मा को याद करेंगी, एक ही परमात्मा के साथ जुड़ेंगी, तो वो श्रेष्ठ बन जाएंगी। और वो श्रेष्ठ बनेंगी, उनकी एनर्जी का असर वातावरण पर पड़ेगा, वो पूरे वातावरण को श्रेष्ठ बना देगा। ठीक है। तो हम ये मत सोचें एक हमारे करने से क्या होगा, हमारे करने से पूरी दुनिया बदलने वाली है ना। तो अब क्या करना है? अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है, अपने थॉट्स पर अटेंशन देना है, योग करना है, योग के समय को बढ़ाना है, थॉट एनर्जी को सेव करते जाना है ना। तो जब हम ये करेंगे हम सेफ रहेंगे। सिर्फ हम सेफ नहीं रहेंगे, हमारी एनर्जी जो आसपास एक्सूड हो रही है वो औरों को सेफ है ना। नाउ वी हैव टू डिसाइड हाउ डू वी वांट टू लीड आवर लाइव्स, संगम युगी आत्मा की तरह कि कलयुगी आत्मा की तरह, है ना। सभी कहेंगे हम तो संगम युग आत्मा बनने ही तो आए हैं, और क्या करने आए हैं, है ना। तो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, और स्टोरी नारद की स्टोरी। ठीक है, आज बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो नारद जी भगवान के पास गए, स्टोरी है। तो उन्होंने देखा भगवान जी एक डायरी देख रहे हैं। तो नारद ने बोला भगवान जी ये डायरी में क्या है? भगवान ने बोला देखनी है तो देख लो। उस डायरी में उन लोगों के नाम थे जो भगवान को बहुत याद करते हैं। ठीक है, उसमें नारद जी का नाम नंबर 1। वो ढूंढ रहे हैं हनुमान का नाम मिले, हनुमान का नाम ही नहीं है। तो कहते हैं ना नारद जी लूतीबाज थे,
इधर की बात उधर करते थे। तो फटाफट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी भगवान को याद कर रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं आपका तो उस डायरी में नाम ही नहीं था। हनुमान जी को कोई इफेक्टलेस, वो अपना भगवान को याद कर रहे हैं, अपनी मस्ती में है, मजे में है। थोड़े दिन बाद नारद जी फिर पहुंचते हैं, एंथुसियास्टिक हो गए। फिर भगवान जी एक और डायरी देख रहे हैं, कहते हैं इसमें क्या है? कहते हैं इसमें उनके नाम है जो मुझे बहुत लगते हैं। तो उसमें नंबर 1 नाम हनुमान जी का। तो मुझे अपना नाम कौन सी डायरी में देखा? और मैं भगवान को कैसे वाला याद करती हूँ? सिर्फ जरूरत में, बिजनेस करने के लिए कि आप ये काम कर दो तो 4 नारियल चढ़ा दूंगी, 1000 रुपए चढ़ा दूंगी, लाख भी चढ़ा दूंगी, मेरा काम हो जाना चाहिए, ऐसे वाला कि प्यार से याद करती हूँ। जितना प्यार से याद करेंगे उतना वो नारियल की बातें और दुनिया की बातों से हम परे हो जाएंगे, फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? तो हमने आज क्या सीखा? जो हुआ अच्छा हुआ। और क्या सीखा? कि दुख की दुनिया के बाद सुख की दुनिया आनी है, और सुख की दुनिया में जाने के लिए श्रेष्ठ संस्कार बनाने, है ना? और जो हुआ अच्छा हुआ से एक बात और हमें समझ आती है, मेरे को फोकस किस पर करना है? प्रेजेंट। क्योंकि प्रेजेंट, पास्ट इज व्हाट? हिस्ट्री। फ्यूचर इज मिस्ट्री। अपॉर्चुनिटी इज इन दिस मोमेंट। अभी आप इस सेशन में बैठे हैं, आप जो सुन रहे हैं इस टाइम पे, अगर आप आधा सुना आधा नहीं सुना वाला कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कई चीजें पूरी तरह समझ भी ना आए, है ना? पर अगर आपने इस मोमेंट को यूज किया, एक पूरा घंटा आपने इस पर स्पेंड किया, तो आपको कुछ मिला, आपने उसको यूज करा, तो आपका ये टाइम फलीभूत होगा, इसका एक अच्छा इफेक्ट होगा। आधा कचाता सुना, कुछ नहीं सुना, सुन लिया फिर उसको नजरअंदाज कर दिया, फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? वैसा ही होगा ना। तो सारी अपॉर्चुनिटी इस सेकंड में है, मेक मोस्ट ऑफ दैट। अब आप खाना बना रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, सोच रहे हैं कपड़े, ओहो मैंने तो अभी गर्म कपड़े अंदर बंद करने हैं। आज की डेट में तो ये चल रहा है ना कि गर्म कपड़े बंद करो, तो बना रहे हैं खाना, सोच रहे हैं वो वाला ऐसे करेंगे, पूरी उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पे सब्जी जल जाएगी। तो क्या हुआ? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। आप हाथ धो रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है, शीशे में देख रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। ऐसे अगर कर रहे हैं तो क्या है? आई एम वेस्टिंग, है ना? तो ये सारी बातें इतने सिंपल तरीके से हमें भगवान सिखाते हैं। तो ये आज का सेशन रहा। आई एम रियली सॉरी आई डिलेड यू ऑल बाय आई थिंक गुड 6-7 मिनट्स। रियली सॉरी अबाउट दैट। Hardly anything. या वो थोड़ा एक्चुअली घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, इस कारण थोड़ा सा ऐसे हो गया। चलिए, तो आज फिर अभी हम योग करते हैं। आप सब ये बताइए, योग कर रहे हैं ना? है ना? सुबह कर रहे हैं? अच्छा, अभी टाइम क्या फिक्स हो रहा है? थोड़ा थोड़ा अर्ली वाला बन रहा है? कितना कर रहे हैं? तो जैसे जिस भी समय आप उठते हैं उससे 15 मिनट आप पहले कर लें, ठीक है? महीना हो जाए उसके बाद आधा घंटा और पीछे कर लो। नींद आए, मैं अपना बता रही हूँ जो भी मैंने किया। तो शुरू में तो मैं 6 बजे करती थी, 5:45 बजे, क्योंकि 6 बजे उठे तो 5:45 बजे का टाइम रहा। फिर जब उसको पीछे किया, मैंने कहा अब मैं 5 बजे करूंगी। तो उठे तो फिर आदत नहीं है, नींद आती है, उस टाइम पे जस्ट से गुड मॉर्निंग टू गॉड, और अपनी कोई अलमारी लगा लो, घर में कोई भी और काम कर लो जिसमें आपको फिजिकली करना पड़े कुछ भी, ताकि नींद ना आए। आप 2-3 दिन करेंगे, फिर आपकी वो आदत बननी शुरू हो जाएगी, फिर आप बैठ जाओ, फिर आपका वो इजी हो जाएगा। आप एकदम कहेंगे आज मैं 5 बजे उठ रही हूँ 6 के बजाय, नहीं होगा। वहां आप बैठकर झुटके खाएंगे, सोएंगे, आपको आनंद नहीं आएगा योग का। और ऐसे करते करते जब आपको और आनंद आना शुरू होगा, आप कब 4 बजे पर पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा देख रहा है कि ये बच्चा कोशिश कर रहा है, वो करेगा। और रात को जल्दी सोना है,
और रात को सोने से पहले कोई भी नेगेटिव बातें नहीं। हमारे बेडरूम में दूसरा कोई भी सो रहा है, वो ज्ञान में नहीं चल रहा है, मैं चल रही हूं ना। मेरे को कोशिश करनी है मैं एटलीस्ट नेगेटिव बात ना होने दूं। कोशिश तो ये होनी चाहिए साइलेंस, कि दिन भर पूरा दिन मिल गया बातों का, अब साइलेंस। वो आप कोशिश करेंगे। ऐसे किसी को नहीं बोलना मैं नेगेटिव रात को बात नहीं करूंगी, दूसरा कहेगा अब तो मैं पक्का करूंगा, ये नहीं बोलना है। बस अपने मन में थॉट क्रिएट करना है, बाबा को बोलना है बाबा आपका साथ है, मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रही हूँ। वो धीरे धीरे वो सिस्टम बन जाएगा, दूसरे को भी वो शांति पसंद आएगी, क्योंकि हम सब कौन है? ओम शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा, वो भी शांत से। ठीक है, तो चलिए अभी 5 मिनट्स हैं सबके पास। चलिए Yes. योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल और अलर्ट होके बैठेंगे। कल भी इसी टाइम मिलेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, रिलैक्स होकर बैठे। सब बातों से स्वयं को समेटते हुए ऐसे फील करें कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूं, कोई नहीं है आसपास। और ब्रेन के सेंटर में एक ज्योति को देख रही हूं जो जगमगा रही है, ये मैं हूं। सारा ध्यान इस ज्योति बिंदु पर ले आए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अपने आप को शांत स्वरूप में देखें। अपने पूरे शरीर को पैरों से सिर तक वॉच करेंगे। जस्ट डू दिस एक्सरसाइज। पैर, टांगें। मैं आत्मा अपने शरीर को वॉच कर रही हूं। कमर, छाती, हाथ, बाजुएं, शोल्डर्स, गर्दन, पूरा चेहरा। और ब्रेन के सेंटर में मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। मैं संगम युग पर अपने पार्ट को प्ले कर रही हूं इसी शरीर के द्वारा। इस थॉट को फील करें। इसी संगम युग में मुझे परमात्मा मिले। उन्होंने अपना ज्ञान सुनाकर मुझे श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाई। फील करें मैं कौन से समय में हूं। अभी संगम युग मुझ ज्ञानी आत्मा के लिए, बाकी दुनिया कलयुग में है, दुख में है। मुझे भगवान मिला
भगवान ने रास्ता दिखाया, ऐसा रास्ता जो कोई अपनाता है, उस रास्ते पर चलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। जिसको कहते हैं दुनिया में द रोड लेस ट्रैवल्ड। तो अभी अपने आप को चार्ज करने के लिए उड़ चलते हैं ऊपर। छोड़ दें इस शरीर को और बिंदु बनकर ऊपर परम धाम पहुंच जाएं। इस कमरे से बाहर खुले आकाश में चांद सितारों को पार करें, टच करेंगे बाबा को, शिव बाबा को, परमात्मा को, समा जाएं उसकी किरणों में। उसके स्नेह को फील करें। कितना प्यारा बाबा मिला, जिसको दुनिया भगवान कहे। इस पल में मैं उसकी गोद में हूं। उसने मुझे अपना बना लिया। इस श्रेष्ठ अनुभव में स्वयं को संभाले, आत्मसार करते वापस आ जाए इस धरती पर। अपने प्रेजेंट शरीर में मैं सतयुगी आत्मा हूं। सत्य पिता के साथ रहकर अपनी सत्य पहचान पाकर अपने सुंदर सत्य स्वरूप में टिककर गोल्डन दुनिया में जाने वाली वही श्रेष्ठ मैं आत्मा हूं। इन सभी बातों को फील करेंगे जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ठीक है, चलिए। Thank you, Didi. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Meet everybody tomorrow again. Okay.